लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। नमस्ते दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट्स ने पूरी राजनीति को हिला दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर यानी पीके की जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये निश्चित रूप से एक बड़ा झटका था, लेकिन पीके ने तुरंत ये क्लियर कर दिया कि वो हार मानने वाले नेता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले अपना कैंपेन की पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने ये कहा कि 3 साल तक लोगों के बीच रहकर, पदयात्रा करके और इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स को उठाने के बाद भी अगर वो लोगों का भरोसा जीत नहीं पाए, उन्होंने कहा कि 3 साल तक लोगों के बीच रहकर, पदयात्रा करके और इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स को उठाने के बाद भी अगर वो लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए, तो ये इसकी जिम्मेदारी उनकी ही है। पीके ने माना कि उनकी कोशिश ईमानदार थी, लेकिन वोटर को कन्विंस करने में वो असफल रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जन स्वराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में एक पॉजिटिव परिवर्तन की शुरुआत जरूर की है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ जैसे मुद्दे जिन पर वो लगातार बात कर रहे थे, अब हर पार्टी के एजेंडा का हिसाब बन चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे चर्चे का विषय था पीके का संन्यास वाला मुद्दा। इलेक्शन से पहले पीके ने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट्स मिलती हैं, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन रिजल्ट्स के बाद प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट ही नहीं जिससे वो रिजाइन कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू को मिलने वाली सीट्स में मनी पावर की भूमिका बहुत बड़ी थी और अगर पैसे ना बांटे गए होते तो रिजल्ट अलग होता। इसके बाद पीके ने एक और तीखा कमेंट दिया, अगर एनडीए अपने सबसे बड़ा इलेक्शन प्रॉमिस यानी हर महिला को 2 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए देने का वादा पूरा कर देता है, तो वो राजनीति जरूर छोड़ देंगे। लेकिन जब तक ये वादा पूरा नहीं होता, तब तक प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बने रहेंगे और लड़ते रहेंगे। प्रशांत किशोर ने एक और सिंबॉलिक स्टेप अनाउंस किया, जिससे उन्हीं की ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी को लीडर ऑनलाइन लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को गांधी भितिवारा आश्रम में 1 दिवसीय मौन उपवास रखेंगे, जो एक तरह का प्रायश्चित होगा। उनका कहना था कि वो लोगों का भरोसा जीतने में असफल रहे और उन्हें लगा कि उन्हें इस बात का मान सम्मान से सामना करना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल मूव कम और एक मॉरल गेस्चर ज्यादा था, जिससे उन्हें काफी सपोर्ट मिला। पीके ने अपने फ्यूचर प्लान का भी एक क्लियर ब्लूप्रिंट दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल उन्होंने पूरी मेहनत से बिहार के लिए काम किया, लेकिन अब अगली 5 साल वो डबल एनर्जी के साथ बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे। जन स्वराज पार्टी भले सीट ना जीती, लेकिन 3.4% वोट शेयर, 10 लाख से ज्यादा वोट्स और 50+ सीट्स पर 3rd पोजीशन तक पहुंचना एक न्यू पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट बिगिनिंग माना जा रहा है। यूथ, माइग्रेंट्स और अर्बन वोटर्स में पीके की अपील काफी स्ट्रॉन्ग दिखी। लेफ्ट और आईएम से ज्यादा वोट शेयर वो ले आए। ये पार्टी के लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट है। जन स्वराज के लिए नेशनल प्रेसिडेंट उदय सिंह ने भी कहा कि हाँ, रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ये हार उन्हें हरा नहीं सकती। उनका कहना था कि वोटरों ने आरजेडी का जंगल राज का फियर के चलते एनडीए को वोट दिया और जन स्वराज का रियल फाइट 2030 इलेक्शन होगा। पार्टी अब एनडीए के सारे प्रोमिसेस, खासकर 2 लाख महिला स्कीम पर नजर रखेगी। अगर सरकार अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करती, तो जन स्वराज शीट मूवमेंट स्टार्ट करेगा। साथ ही वो एलिज्ड करप्शन और वोट बैंक पर भी गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पीके की डिफीट टेम्पररी हो सकती है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स कास्ट इक्वेशन के बिना इश्यूज पर बेस्ड है। ग्राउंड पर प्रशांत किशोर की 3000 किलोमीटर पद यात्रा और उनकी पॉलिसी बेस्ड मॉडल बिहार की राजनीति में एक नए नैरेटिव का बेस क्रिएट कर चुका है। हालांकि पार्टी को भी लोकल लीडरशिप डेवलप करनी होगी, बूथ लेवल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना होगा और कास्ट ग्रुप्स के साथ स्मार्टर एंगेजमेंट बिल्ड करनी होगी। ट्विटर पर लोगों ने पीके की ऑनेस्टी की काफी तारीफ की। उन्होंने ईवीएम को ब्लेम नहीं किया, एक्सक्यूज नहीं बनाए, सीधे एक्सेप्ट किया कि उनसे मिस्टेक हुई। कुछ यूजर्स ने उन्हें बिहार का फ्यूचर अपोजिशन तक कहा। हाँ, कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया कि पीके हाइप ज्यादा और ग्राउंड में कम थे, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही रहा। अगर 5 साल में प्रशांत किशोर का प्लान क्लियर है, जन आंदोलन, पार्टी स्ट्रेंथनिंग, लीगल फाइट्स अगर जरूरत पड़ी और 2020 के लिए फुल प्रिपरेशन,
यानी प्रशांत किशोर अब पूरा संघर्ष मोड में आ चुके हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में उनके आगे का रोल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर 2030 में गेम चेंजर बनेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।